आज तारीख है 22 मई 2023 की, लेकिन आज से 19 साल पहले 22 मई 2004 से खबर की मैं शुरुआत करता हूं। और ये देखिए तस्वीर जो है वो आज से 19 साल पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे मनमोहन सिंह और उनको शपथ दिलवा रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। लेकिन सवाल आज से 19 साल पहले इस तस्वीर के जरिए आज इस तस्वीर पर उठ रहा है। 2024 में क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? और अगर नहीं बन पाएंगे तो क्या किसी दूसरे को भी शपथ नहीं लेने देंगे? क्या किसी दूसरे की सरकार नहीं बनने देंगे? यह सवाल खड़ा हो गया है और इस सवाल पर चर्चा करेंगे और एक एक करके पर दर पर जो है यह सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है और इस सवाल का बैकग्राउंड क्या है, इस सवाल का आधार क्या है, क्यों यह बात कही जा रही है कि यहां पर 2024 के अंदर मोदी की सरकार अगर नहीं बनी तो वो किसी और को भी शपथ नहीं लेने देंगे। यह सवाल आखिरकार क्यों पूछा जा रहा है, इसका एक एक करके बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा। 2 आर्टिकल छपे इंडियन एक्सप्रेस में और इसमें सवाल उठाया है कि देश की राजधानी दिल्ली, उसमें 3 बार दिल्ली की सत्ता अरविंद केजरीवाल के पास गई, बीजेपी हाथ मलती रह गई। तो क्या यह बीजेपी जिस तरह से दिल्ली की सत्ता उससे बाहर है लेकिन वो फिर भी उस सत्ता के अंदर रहना चाहती है और इसलिए अध्यादेश के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग का जो फैसला केजरीवाल के हक में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको पलट दिया? क्या उसी तरह से 2024 के अंदर कुछ भी हो लेकिन हम ही रहेंगे? यह भी सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी होगा, सुप्रीम कोर्ट पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट पर क्या सवाल है वो भी देखिए, और सवाल देश की संसद पर भी होगा, देश की संसद पर भी होगा, क्योंकि 28 मई 2023 इसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन उद्घाटन से पहले किस तरह से चीजें होंगी उसको भी आप देखिए। सबसे पहले आप ये जरा यहां से हम शुरुआत करते हैं, इस तस्वीर से शुरुआत करिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब शपथ ली थी 2004 का जब नतीजे आए थे लोकसभा के, उस वक्त में हुआ यह था कि सब ये कयास लगा रहे थे, सब जगह ये बातें कही जा रही थी कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने तय किया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी और उन्होंने एक नाम का ऐलान कर दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और किस तरह से जो है फिर कांग्रेस के अंदर एक कोहराम मचा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रोने लगे, चिल्लाने लगे, सड़कों पर भी आए, गुस्सा भी दिखाया। लेकिन सोनिया टस से मस नहीं हुई और सोनिया ने अपना फैसला रखा कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो सवाल अब यहां पर आकर के खड़ा हो गया है कि 2004 में 19 साल पहले सोनिया गांधी ने जब उनके पास में सत्ता हासिल करने, कुर्सी पर बैठने का मौका था, तब इनको बैठा दिया। अब सवाल यह है कि ये अगर खुद नहीं बैठ पाए 2004 के अंदर तो क्या किसी और को बैठने देंगे? ये मैं सवाल क्यों कर रहा हूं, देखिए 2 आर्टिकल छपे हैं और 2 आर्टिकल में जो है वो बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल छपा है, भानु मेहता, इन्होंने जो एक आर्टिकल लिखा है दिल्ली को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है और यही एक आर्टिकल जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है। थोड़ा से बड़ा वीडियो हो सकती है लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज को पर दर पर जो है वो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं ताकि आप समझ पाएं कि पूरी स्थिति है क्या और क्या हो सकती है। अब देखिए दिल्ली को जो है, ये दिल्ली का जो मैप आप देख रहे हैं इस पर हम आएंगे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, भानु प्रताप क्या कह रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, इन्होंने 2-3 चीजों का जिक्र किया है, इन्होंने 2-3 उदाहरण बताए। इन्होंने कहा कि ये जिस तरह से दिल्ली के अंदर हुआ है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। दिल्ली में दरअसल ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच थी और उन्होंने जो है यह कहा कि दिल्ली के अंदर ट्रांसफर का और पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा। दिल्ली सरकार के पास पुलिस नहीं रहेगी, लैंड नहीं रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। ये 3 चीज दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगी, बाकी ट्रांसफर पोस्टिंग करने का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार को हम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा। लेकिन ये मोदी सरकार जो है एक अध्यादेश लेकर के आई, एक जो है वो अध्यादेश लेकर के आई और अध्यादेश के जरिए इस फैसले को पलट दिया। अध्यादेश क्या होता है शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। अध्यादेश ये होता है कि जब संसद बंद होती है तो संसद में कोई कानून जो है वो बनता है तो संसद के जरिए बनता है। लेकिन अगर संसद ही बंद है
तो फिर जो है कोई भी सरकार है वो अध्यादेश के जरिए कोई फैसला, कोई बिल ला सकती है। लेकिन करना यह होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर जब दोबारा से संसद चलेगी तो उस बिल को, उस जो आपने अध्यादेश लेकर के आए थे उसको आपको रखना पड़ेगा, उसको जो है वो कानून बनवाना पड़ेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये होता है अध्यादेश। अब यहां पर जो है वो मोदी सरकार जो है वो अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया और कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी हमारे पास रहेगी और ये तीनों चीजें, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, ये तीनों चीज भी हमारे पास रहेंगी। अब इसी को लेकर के यहां पर प्रताप भानु मेहता ने, उन्होंने जो है सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर जो है वो कुछ और कह रहा था, अध्यादेश ला करके सरकार ने कुछ और कर लिया। अब सरकार जो है इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकती थी कि अध्यादेश न ला करके इसको बिल के रूप में ले आती, बिल के रूप में, यानी संसद में जो है इसको रखती, बहस होती और कानून बन जाता, जैसे तमाम सारी चीजें होती हैं। वो भी एक तरीका ठीक नहीं होता, लेकिन कम से कम अध्यादेश से ठीक होता। इस बात को उन्होंने कहा। अब दूसरी बात जो है वो देखिए इस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी की सरकार जहां पर रहेगी वहां पर तो ठीक है, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी उसको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करके रखना है। जैसे हमने उदाहरण देखे हैं, बीजेपी की जहां पर सरकार नहीं है वहां पर या तो अध्यादेश के जरिए परेशान कर देंगे, अपना उपराज्यपाल के जरिए या राज्यपाल के जरिए परेशान कर देंगे, या ऑपरेशन लोटस चला करके सरकार को ही सफाया कर देंगे। महाराष्ट्र में देखा कि पार्टी ही साफ कर दी। तो ये बातें जो है इसमें भानु प्रताप मेहता ने कही है। और दूसरी बात जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने कहा है कि ये सरकार ने जम्मू कश्मीर में भी यही किया था जो आज दिल्ली के अंदर किया गया है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार दिल्ली सरकार के पास होता है वो उसको अपने पास में ले लिया। इसी तरह से इन्होंने सेम टू सेम जो चीज की थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर की थी और वहां पर 370 को हटा करके किया था। वो संघीय ढांचे पर प्रहार था। और आज जो किया है लोकतांत्रिक सरकार की, एक चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, चुनी हुई सरकार, उसकी शक्तियां जो है वो सीधे सीधे अपने पास ले रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने बातें समझाई है। अब इसके बाद में इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है वो दूसरा आर्टिकल है और इसमें जो है ये अर्घ्य सेन गुप्ता, इन्होंने जो है 2-3 बातें समझाई। इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है। इन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि दिल्ली का मसला चल रहा है कैसे खत्म हो। इन्होंने कहा कि दिल्ली को 2 भागों में बांट दो। कौन कौन से भागों में, ये देखिए आप। इन्होंने कहा कि दिल्ली को जो है वो 2 भागों में बांट दीजिए। कौन कौन सी दिल्ली बना दीजिए आप? 2 दिल्ली बना दीजिए। एक दिल्ली तो आप ऐसी बनाइए जो एनडीएमसी का एरिया है। एनडीएमसी का जो एरिया है, ये वाला एरिया, नई दिल्ली का जो एरिया है एनडीएमसी का, ये जो एनडीएमसी का एरिया है जहां पर प्रधानमंत्री का घर है, जहां पर और तमाम सरकारी अफसर, सब सरकारी मुख्यालय है, कार्यालय हैं, इंडिया गेट है, वो सारा एरिया जो है वो मोदी सरकार के, केंद्र सरकार के अंडर चला जाए। और बाकी का जो ये एरिया बच गया, बाकी का ये एरिया जितना भी बच गया, साधरा, उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, कंझावला, ये द्वारका की तरफ, अब जितना भी ये एरिया जो बच गया, ये एरिया जो है वो चला जाए दिल्ली सरकार के अंडर। और यहां पर जो है पूरी छूट दे दी जाए, पूर्ण राज्य जो है इसको घोषित कर दिया जाए, जैसे कि हरियाणा, यूपी, पंजाब ऐसे हैं, उसी तरह से इसको घोषित कर दिया जाए। अगर आप इसको एक सॉल्यूशन ये है कि 2 हिस्सों में बांट दो, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। दूसरा सॉल्यूशन जो है इन्होंने ये कहा कि आप जो है पूरा का पूरा जो दिल्ली है उसको उठा करके पूर्ण बहुमत, पूर्ण जो है राज्य घोषित कर दीजिए। अब वो तो होगा नहीं, तो ये इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है। दिल्ली को पूरी के पूरी को तो पूर्ण राज्य देंगे नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि आप अगर पूर्ण राज्य उसको नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई एनडीएमसी का एरिया जहां पर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का घर है और तमाम सरकारी ऑफिस है, अगर वहां पर अरविंद केजरीवाल की चलने लग जाएगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की चलेगी, तो ना जाने ये लोग क्या करेंगे। ये एक इनकी तरफ से तर्क दिया जाता है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि उठा करके ये जो एरिया है, ये एरिया पूर्ण राज्य घोषित कर दीजिए और इसका मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए और ये वाला एरिया जो अपने पास रख लीजिए। अब इससे होगा क्या? इससे 2 फायदे होंगे। इन्होंने बताया कि ये जो हिस्सा है दिल्ली का, ये देश में आबादी के हिसाब से 10वां राज्य बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे राज्य, गोवा है, सिक्किम है, मणिपुर है, ऐसे छोटे छोटे राज्य जहां पर आबादी बहुत कम है, तो उस हिसाब से ये 10वां राज्य हो जाएगा देश का, जो आबादी के हिसाब से होगा। और दूसरी बात इन्होंने समझाई है कि इस एरिया में जो पॉपुलेशन रहेगी वो पैसे के हिसाब से, आर्थिक हिसाब से जो है वो काफी समृद्ध जो है वो राज्य कहलाएगा। ये बात इन्होंने समझाई है। और दूसरा जो है
दूसरी बात इस आर्टिकल में जो इन्होंने बताई है, वो इन्होंने महाभारत के एक जो है वो रेफरेंस दिया है, महाभारत का रेफरेंस दिया है, भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह का जो है इन्होंने रेफरेंस दिया है, और भीष्म का जो है वो रेफरेंस देते हुए, उनका उदाहरण देते हुए इन्होंने बताया कि भीष्म पितामह जब उन पर तीर ही तीर चले हुए थे और वो अपनी आखिरी जो है वो सैया के ऊपर लेटे हुए थे, तो उस वक्त में युधिष्ठिर को उन्होंने बुलाया। युधिष्ठिर जो पांडवों की तरफ थे, पांडवों के सबसे बड़े भाई, उनको बुलाया और उनको कहा कि आप जो है इंद्रप्रस्थ को जब आप चलाएंगे, इंद्रप्रस्थ तब की दिल्ली, अब उनकी राजधानी, जब उन्होंने कहा कि आप जब इंद्रप्रस्थ को चलाएंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, सुनने वाली बात है। इन्होंने कहा है कि आग, कर्ज और दुश्मन, ये भीष्म पितामह का उदाहरण दिया उन्होंने दिया है। दुश्मन, इन तीन चीजों को कभी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी बिल्कुल खत्म किए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। भीष्म पितामह का जो है ये उदाहरण देते हुए इन्होंने तीन चीजें समझाई हैं कि आग अगर कहीं पर थोड़ी सी भी रह गई तो दोबारा फैल जाएगी, दोबारा भड़क जाएगी। कर्जा अगर थोड़ा सा भी रह गया तो दोबारा से कर्जा वो है ब्याज वगैरह चढ़ करके उतना ही हो जाएगा। और तीसरी बात, दुश्मन जो है अगर एक भी बच गया तो दोबारा गैंग बनाएगा और दोबारा सफाया कर देगा। अब मोदी सरकार भी ऐसा लगता है कि इसी तरीके से काम कर रही है। एक राज्य है तो एक राज्य में भी सरकार नहीं बनने देंगे। एक राज्य में भी अगर कहीं पर किसी की चल रही है तो वहां पर नहीं चलने देंगे। एक राज्य में भी अगर कहीं पर कुछ हो रहा है, बम हो रही है उसकी, तो वहां पर ईडी सीबीआई और फला फला के जरिए, ईडी सीबीआई के जरिए या राज्यपाल उपराज्यपाल के जरिए किसी भी तरीके से ये तीनों चीजों को खत्म करके रहेंगे। ये बात इन्होंने बताई। अब दूसरी बात जो है, इन्होंने इसी आर्टिकल में भीष्म पितामह की एक और बात बताई। इन्होंने कहा है कि एक राजा को जो है, एक राजा को फौलाद की तरह से सख्त और मक्खन की तरह से मुलायम होना चाहिए। फौलाद की तरह से सख्त और मक्खन की तरह से मुलायम होना चाहिए। कब? स्थितियों के हिसाब से, स्थिति देखनी चाहिए। इस बात को जो इन्होंने बताया, ये एक तो सॉल्यूशन दिया है कि ये आप कर दीजिए दिल्ली के अंदर, और दूसरी बात जो इन्होंने भीष्म पितामह के जरिए बीजेपी की मंशा को जाहिर किया है। अब आइए यहां पर सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट पर जो सवाल है उस पर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अब सवाल आ गया, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल सबसे बड़ा आज यह है कि इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे देखेगा, क्योंकि अध्यादेश लाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको कैसे देखेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या इस फैसले, इस जो अध्यादेश लेकर के आया है, इसको खुद से जो है वो रद्द करने की बात कहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर करेगा तो भी एक बाउंडर खड़ा होना है, और नहीं करेगा तो भी बाउंडर खड़ा होना है। नहीं करेगा तो जो है वो विपक्षी पार्टी कहेंगी कि देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट खुद लेकर के आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, और सुप्रीम कोर्ट आंख कान नाक बंद करके बैठा हुआ है, यह बात कही जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर करेगा तो फिर सीधे सीधे मोदी सरकार की पूरी जो कहानी है वो घूम जाएगी। एक सवाल सुप्रीम कोर्ट पर। अब दूसरा जो मैंने कहा था कि संसद पर बात करेंगे, संसद पर बात इसलिए कि ये जो अध्यादेश लेकर के आए हैं, इस अध्यादेश को इनको संसद के अंदर लाना पड़ेगा। संसद के अंदर ला करके इसको कानून बनवाना पड़ेगा। और अगर संसद में ला करके इसको कानून बनवाना है तो 28 मई को इस संसद का उद्घाटन हो जाएगा। तो यह पहला ऐसा बिल होगा जो रखा जाएगा, यह पहला ऐसा अध्यादेश होगा जो रखा जाएगा, और उसके ऊपर फिर कानून बनेगा। सोचिए, देश की नई संसद की जो शुरुआत होगी वो एक ऐसे कानून बनाने से शुरुआत होगी जो एक राज्य की शक्तियां उसको कम करने, उसको छीनने का काम कर रहा है। क्या मैसेज देंगे हम देश के सबसे बड़े, विश्व के जो है सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसकी नई संसद का उद्घाटन हुआ, और उस संसद के अंदर जो पहला ही कानून पास किया गया वो ऐसा कानून कि जो अपने ही राज्य की, अपने ही देश में से एक राज्य की शक्तियां जो है वो कम करने का काम कर रहा है। क्या दुनिया हमारे बारे में लिखेगी। तो बहरहाल कई सारी चीजें हैं, वीडियो कुछ बड़ी हो गई है, लेकिन पहलू कई सारे थे, कई सारे जहां से पढ़ करके चीजों को इकट्ठा करके आपके सामने जो है वो आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो अब सवाल यही है कि क्या जिस तरह से सोनिया गांधी ने एक दरियादिली दिखाई राजनीति के अंदर, कहा जाता है कि मनमोहन सिंह को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया, 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे, देश की जो जीडीपी है उसको कहां से कहां लेकर के गए, और अब जो है सवाल इनके ऊपर है कि अगर ये हार गए
तो क्या जिस तरह से आज दिल्ली को चलने नहीं दे रहे हैं, इस तरह से अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी किसी और को देंगे नहीं? सोचिए जरूर। और आपको क्या लग रहा है कि ये जो यहां पर आर्टिकल लिखे गए हैं, जो बातें जो कही गई है, ये कोरी जो है वो हवा में बातें हैं, या वाकई इन चीजों के पीछे आपको भी समझ में आ रहा है कुछ ठोस चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए? तो बहरहाल लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।